हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सवानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 9 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में वो प्रश्न कराए जाएंगे जो अभी तक हम प्रश्न कर रहे थे, वो सामान्य नाम किस्त वाले प्रश्न देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये नया कॉन्सेप्ट आपके समक्ष आएगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो साधारण ब्याज की कंडीशन है, यहाँ पर साधारण ब्याज की कंडीशन है, यहाँ पर आपको बराबर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो ब्याज की कंडीशन है, यहाँ पर बराबर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको क्या होगा कि मूलधन एक साथ दिया हुआ होगा, और यहाँ पर मूलधन को यहाँ पर जब ब्याज पर देते हैं तो अलग अलग कंडीशनों पर दिया जाएगा। जैसे कि हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है 67, 67वां प्रश्न है। ये क्या कहता है, इस पर हम विचार करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए हैं। उसने इसमें कुछ धन मिलाया, मतलब जो सीता से धन लिया है वो ले लिया, और उसमें कुछ धन और मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिए। मतलब सीता से लिए हैं और कुछ उसके पास पैसे थे, उसको मिलाकर और 16% की दर पर किसको दे दिए, गीता को उधार दे दिए, 3 वर्ष के लिए दिए हैं। इसमें उसको 618 का लाभ हुआ है। ज्ञात करें उसने कितना पैसा दिया है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, कौन है भाई, यहाँ पर ये है हमारा राम, ठीक है भाई। ये कौन है, ये हमारा राम आ गया, ठीक है भाई। राम ने किससे पैसे लिए हैं, राम ने पैसे लिए हैं भाई किससे, भाई सीता से पैसे लिए। किससे भाई, राम ने लिए हैं सीता से पैसे, यहाँ पर लिए हैं। फिर इसके बाद में दिए किसको हैं भाई, गीता को पैसे उसने उधार दिए, ठीक है भाई। ये कंडीशन हमने यहाँ पर रख ली है, ये समझाने के लिए, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर सीता से धन कितना लिया है भाई, 6300 उसने सीता से लिए थे, ठीक है भाई। कितने की रेट पर लिए थे भाई, कितने की रेट पर लिए थे भाई, उसने लिए थे भाई 14% की रेट पर उसने पैसा लिया है। फिर इसके बाद में उसने जो ये 6300 रुपये और कुछ और पैसा उसमें ऐड करके, कुछ और पैसा उसने गीता को 16% की रेट पर पैसा ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दे दिया गया। यहाँ भी 3 वर्ष के लिए उसने पैसे लिए थे। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लिए थे, और यहाँ भी उसने 3 वर्ष के लिए यहाँ पर पैसे दिए हैं, ठीक है भाई। इस सारी कंडीशन में जो राम को लाभ कितना हुआ है, 618 रुपये लाभ हुआ है, ये बोला गया है। अब जो 618 रुपये लाभ हुआ है, ये कितने समय में हुआ है भाई, ये समय में हुआ है 3 वर्ष में। 3 वर्ष के लिए उसने पैसे उधार दिए थे, और ये 618 रुपये 3 वर्ष का उसको लाभ हुआ है। ये लाभ कैसा हुआ होगा, पहले हम ये बात करते हैं कि 3 वर्ष में, यहाँ पर 3 वर्ष में इतना लाभ हुआ है, तो 1 वर्ष में कितना लाभ हुआ होगा, ये कंडीशन निकालते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 618 में हमें 3 से भाग लगा देना है। 3 दूनी 6, 0 3 18, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 206 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है अभी, 206 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है, जो उसको यहाँ पर हमने निकाला है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि जो सीता से धन लिया था 14% की रेट पर 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये लिए थे उसने, लेकिन ये 6300 रुपये उसने 16% की दर पर गीता को दिए। उसके साथ साथ अपना कुछ और धन भी मिलाकर 16% की रेट पर वहां पर दिया है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये उसने लिए कितने की रेट पर थे, 14% की, और दिए कितने की पर है भाई, 16% की। मतलब यहाँ पर केवल और केवल 2% का हेरफेर किया है उसने। किस धन पर, सीता के धन पर 2% का हेरफेर किया है। तो कुछ नहीं करना आपको, 6300 का 2% आप निकाल लीजिए।
6300 का 2% निकाला हमने, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 रुपये। कितना आ रहा है, 126 रुपये। मतलब इस धन का तो हमें पता चल गया कि इस 6300 पर एक वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 126। लेकिन टोटल एक वर्ष का ब्याज आ रहा था उसके पास कितना, 206। तो 126 206 में से हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचा है, कितना बचा, 80 रुपये। देखो ये 206 कौन सा है, 206 वो है कि इस पर जो सीता से धन लिया था और स्वयं का धन मिलाया था, दोनों धनों को मिलाने के बाद जो ब्याज एक वर्ष का मिल रहा था वो कितना था भाई, 206। लेकिन जो 6300 है, 6300 पर हमें यहाँ पर 2% की हेरफेर देखने को मिल रही है। मतलब 2% का ब्याज अधिक मिला है उसको। ये 2% का ब्याज कितना होता है, 126। अगर हम 206 में से 126 घटा देंगे तो ये अब जो ब्याज बचा है 80 रुपये जो ब्याज बचा है वो किस धन का बचा होगा, किस धन का बचा होगा, उस धन का बचा होगा जो राम ने अपनी संपत्ति मिलाकर लगाई थी। मतलब जो पी अर्थात मूलधन लगाया है, उसने मूलधन लगाया है और किस रेट पर लगाया था भाई, 16% की रेट पर। अपना वाला तो धन उसने 16% की रेट पर लगाया ना, लगाया था 16% की रेट पर और उसको इंटरेस्ट मिला है केवल 80 रुपये। बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर P इंटू 80 इंटू 00 अपॉन कितना आ जाएगा, 16, 16 पंचे 80। तो यहाँ पर हमने आंसर निकाला है कि जो राम है, राम ने सीता के धन में कितना धन ऐड किया है, 500 रुपये ऐड किया। ऐड करने के बाद ये 500 रुपये ऐड कर दिए तो धन हो गया है कितना, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 6800 रुपये। कह सकते हैं कि जो राम ने गीता को 16% की ब्याज 16% की दर पर जो पैसे दिए थे वो कितने थे भाई, 6800 रुपये थे। 500 रुपये वो धन था जो राम ने अपनी तरफ से ऐड किया है। ये पी का मान हमने निकाल लिया है कि 500 रुपये राम ने अपनी जेब से उसमें ऐड करके 16% की रेट पर गीता को दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे अपन को करना था, आप सीधे ही कर सकते थे। 6300 यहाँ पर है, मूलधन ऐड किया 16, टोटल कितना भाई 2% का है। 2% किसका भाई, 6300 का 2%, 6300 का 2% कितना होता है, 126। अब यहाँ पर हमें 618 3 वर्ष का ब्याज मिला था, एक वर्ष का ब्याज निकालना है, 3 से भाग लगा दो, कितना आया 206। 206 में से 126 घटाया, कितना बचा 80। ये कौन सा धन निकला, 80 वो धन निकला है जो उसने स्वयं का धन ऐड करके गीता को दिया था। वो कितना था भाई, वो कितना था ये हमें पता नहीं था। तो पी का 16%, कितना भाई 16% की रेट पर दिया था धन। पी का मूलधन का 16% इक्वल टू 80 और सीधा ही आपका पी अर्थात मूलधन निकला आया कितना, 500 रुपये। तो राम ने 500 रुपये सीता से लिए थे, 6300 रुपये, दोनों को ऐड करके 6800 रुपये किसको, गीता को दिए थे 16% की रेट पर। तब उसको इंटरेस्ट मिल रहा था कितना, 6018 रुपये। ठीक है भाई, ओके। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, 68वां, 26,000 को 2 भागों में इस प्रकार से निवेश किए गए पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, मतलब यहाँ पर बोला गया है जो पहला भाग है, तो पहला भाग है उसको 10% की दर से और 5 वर्ष का, मतलब 5 वर्ष के लिए 10% की रेट से पहला भाग दिया है, वह दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या कह रहा है, मूलधन हमें पता नहीं, पहले मतलब यहाँ पर आप पी की जगह ए भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, ए लिख दो, एक्स लिख लो, कुछ भी लिख दो। मैंने ए लिखा है, मूलधन ए मान लिया, ए को कितनी भाई 10% की रेट पर गुणे कितने भाई, कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, अपॉन 100, ये इंटरेस्ट है। इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है बी को 9% की रेट पर कितने
कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इनके कैसे हैं, समान है। एक इसका है इंटरेस्ट का फॉर्मूला I बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100, यही है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, तो हमने बराबर कर दिए। ये कंडीशन हमने रख दी, बस इस कंडीशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 से खत्म किया तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 से खत्म किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो A अपॉन B इक्वल टू 9 छक्के 54 और 55 25 नहीं 9 तिया 27 9 तिया 27 9 तिया 27 और 55 25 9 तिया 27 और 55 25 ये क्या आ गए, ये हमारे मूलधन है, ये मूलधन है। दोनों का मूलधन हमने ऐड कर दिया, दोनों का मूलधन ऐड कर दिया तो क्या इतना, यहाँ पर कितना हो गया 52। लेकिन यहाँ पर दोनों का मूलधन मिलाकर कितना है, लिखा है 26,000। तो इस 52 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 26,000 और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। कितनी आ जाएगी, 500। कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया था दोनों का भाग ज्ञात करना है। तो एक का भाग कितना है, ए का भाग है 27 और डी का भाग है 25। तो पहले क्या करेंगे, हम ए का भाग निकालेंगे, ए का भाग निकालेंगे तो 27 गुणे 500 कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 7 35 3 5 2 10 और 3 13 और 2 0। तो कितना हो जाएगा भाई, 13,500। ए का भाग हो जाएगा 13,500 और बी का भाग कितना हो जाएगा, बी का भाग हो जाएगा 25 पंचे 125 25 पंचे 125 डबल 0। कितना हो जाएगा भाई, 12,500 बी का भाग हो जाएगा, ए का भाग है 13,500। ऑप्शन में हमें दिख रहा है कितना भाई, दोनों कंडीशन दिख रही है। यहाँ पर हमसे पूछा गया दोनों के भाग ज्ञात करें। ए का भाग ये हो गया, बी का भाग ये हो गया, ए का भाग ये हो गया, बी का भाग ये हो गया। ये हमारे आंसर है, ठीक है ना भाई। दोनों आंसर हमारे निकल आए हैं, कितने भाई, दोनों आंसर हमारे निकल आए हैं, ठीक है भाई, ओके। अब हमारा प्रश्न है 69 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। हमारा 69वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है भाई, ओके। 69वां प्रश्न हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा 69वां प्रश्न क्या कह रहा है, रुपये 12,600 कितने हैं, कुल धन है हमारा 12,600 तीन भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, मतलब पहला भाग है उसकी रेट है हमारी 2% और समय है 3 वर्ष। दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष, मतलब दूसरी कंडीशन में हमारी रेट है 3% और समय है 4%। और तीसरी कंडीशन में रेट है हमारी 4% और समय है 5 वर्ष। तो इनके क्या बोला जा रहा है, इस कंडीशन में आप देखें कि साधारण ब्याज कैसे है भाई, साधारण ब्याज यहाँ पर कैसे है भाई, बराबर है। मतलब ए का 2% इंटू कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए अपॉन 100 इक्वल टू बी का 3% 4 वर्ष के लिए अपॉन 100 इक्वल टू सी का 4% इक्वल टू 5 वर्ष के लिए अपॉन 100। ये कंडीशन हमारी है, बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व किया, ये क्या है, ये सारे के सारे इंटरेस्ट निकल गए, ये इंटरेस्ट निकल गए और यहाँ पर बोला गया है कि साधारण ब्याज समान है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर रख दी है और सीधे ही हमारी कंडीशन यहाँ पर आ गई। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 2 0 से 2 0 हमें सारी कंडीशन में कट कर देने हैं। अब इसके बाद में अगर आप काट सकते हैं तो काटिए। काटा तो यहाँ पर 2 से खत्म हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ से यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना हो गया 3a, यहाँ पर कितना हो गया 6b इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है हमारा कितना 5 दूनी 10c। बस आपको कुछ नहीं करना, इसका लेना है एलसीएम लेंगे तो 6 पंचे 30 कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया भाई 30, एलसीएम कितना हो गया है 30, हमारा एलसीएम हो गया है। तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितना जा रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 10, यहाँ पर आ रहा है 10 और फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 10 5 3, कितना आ रहा है 10 5 3 प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है भाई 10 5 3। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 5 और 10 15 18, कितनी आ रही है टोटल वैल्यू आ रही है यहाँ पर 18, कितनी आ रही है 18 और हमें यहाँ पर टोटल धन लिया है 12,600। जैसे 18 की वैल्यू हो जाएगी 12,600, कितनी हो जाएगी 12,600 हमारी 18 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है भाई।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर प्रत्येक नंबर के हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मूलधन निकालेंगे। ठीक है भाई, मूलधन हम प्रत्येक वैल्यू के यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 18 से भाग दिया, तो 18 अट्ठे कितना होता है, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 4 12, 18 अट्ठे 126। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 800। कितनी आ जाएगी, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 7। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो यहाँ पर जो ए का मूलधन होगा, ए बी सी, ए का मूलधन होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा भाई, वो कितना होगा, वो कितना होगा 700। बी का मूलधन कितना होगा, 7 पना 3500, 7 पना 3500, 7 पना 3500। और सी का कितना होगा, 7 तिया 2100। कितना होगा, 7 तिया 2100। कितना होगा, 7 तिया 2100। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद में हम किसी एक नंबर को ले लेते हैं। हमें क्योंकि यहाँ पर जैसे हम ए का निकालेंगे ब्याज, ए का ब्याज निकालेंगे तो बी का भी निकल आएगा, सी का भी निकल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में लिखा है कि सारे के सारे तीनों कंडीशनों के साधारण ब्याज समान है। तो हमें मूलधन यहाँ पर 7000 मिल गया, रेट हमें मिल गई है और समय भी मिल गया है। तो कुछ नहीं करना, सीधे ही मान रख दीजिए आपने मान रखा। यहाँ पर 7000 गुणे 2 गुणे 3 अपॉन 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42। मतलब हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा जो इंटरेस्ट होगा प्रति एक भाग का इंटरेस्ट कितना होगा, 420 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 420। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न है। ये हमसे क्या कह रहा है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। ये हमारा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेंगे। ओके ओके, देखो भाई क्या कह रहा है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया है। मतलब यहाँ पर हमें समय भी दे दिया गया है, रेट भी हमें तीनों कंडीशनों की दे दी गई है। पूछा जा गया है कि दर से धन निवेश के किया प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर साधारण ब्याज मिलता है। सेम ऊपर वाली कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कैसा भाई, बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, उसका निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो मूलधन उसने निवेश किया था उसका तीनों का अनुपात यहाँ पे पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना, ए गुणे यहाँ पर रेट कितनी है, पहला समय है 6 वर्ष का, रेट कितनी है पहले का 10 वर्ष का, अपॉन 100। कितना हो जाएगा, अपॉन 100। फिर इसके बाद में बी की कंडीशन कितनी है, बी की कंडीशन में समय कितना है 10 वर्ष, समय है 10 वर्ष। फिर इसके बाद में रेट कितनी है वही 12%, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद में सी के लिए हमें समय दिया हुआ है कितना 12 वर्ष। फिर इसके बाद में हमें रेट दी है 15%, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है भाई, 100 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 10 ही आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना आ गया, 10 दूनी 20, 20 भी इक्वल टू यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 सी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 खत्म हो रहा है। एलसीएम लिया, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है 6, एलसीएम आ रहा है 6 आएगा। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 6 में भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, यहाँ पर 3 से लगाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब ये क्या निकल आया, 6 और 3 9 तो 11, कितना हो गया भाई 11। ये टोटल क्या है, हमारा मूलधन है। लेकिन हमें मूलधन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर मूलधन क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा ही नहीं, हमसे केवल पूछा है उनके मूलधनों का अनुपात 6 3 2। तो ऑप्शन में 6 3 2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके आगे अगर और पूछा जाता तो हम और भी बता सकते थे कि उसका कितना ब्याज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया भी नहीं गया है और पूछा भी नहीं गया। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। इन प्रश्नों में हमें जानना था
कि यहाँ पर केवल और केवल समान साधारण ब्याज वाली कंडीशन है और यहाँ पर जो भागों में धन बांटा जा रहा है वो यहाँ पर अनुपात पूछा जाएगा आपसे। अनुपात के साथ साथ आपको यहाँ पर सीधे ही इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, इस कारण से हमसे केवल क्या रेशो पूछा गया है। तो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना था और जानना था। अब अगली क्लास में और इसके हम प्रश्न लेकर आएंगे और गहराई से भी आपको बताएंगे। बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रैक भी आपके समक्ष रखी जाएगी, लेकिन ये शॉर्ट ट्रैक तब रखी जाती है जब यहाँ पर चैप्टर का लास्ट क्लास चलती है या अंत चल रहा हो, क्योंकि शुरुआत में अगर कोई कॉन्सेप्ट रखा जाता है या कोई ट्रैक रखी जाती है तो व्यक्ति को समझ नहीं आती है जब तक बेसिक पूरी तरह से मस्तिष्क में ना आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।